तुम रखना हिम्मत इतना कि वीर योद्धा की तलवार भी झुक जाए। तुम बनना इतना सच्चा कि हरिश्चंद्र के बाद तुम्हारा नाम लिया जाए। प्रिय छात्रों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। आज सिंदबाद की यात्रा के तीसरे भाग को पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार सिंदबाद ने साहस के साथ पक्षी के पंजे में स्वयं को बांध लिया और टापू से बाहर आ गया। वह पक्षी उसे एक ऐसी घाटी में लेकर उतरा जहाँ हीरों की खान थी, इसलिए सारी घाटी सांपों और अजगरों से भरी पड़ी थी। सिंदबाद ने अपने को पक्षी के पंजे से छुड़ा लिया। वह पक्षी एक सांप को चोंच में दबाकर उड़ गया। तभी सिंदबाद ने कुछ दूरी पर एक गुफा देखी। वह गुफा के अंदर गया और उसने एक बड़े से पत्थर से गुफा का दरवाज़ा बंद कर लिया और किसी तरह वहाँ रात बिताई। दूसरे दिन सवेरा होने पर वह बाहर निकला। अब आगे। सुबह के समय बाहर का दृश्य देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया। घाटी में चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे हुए थे। उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए। उसने देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े भी बिखरे थे। सिंदबाद ने सोचा, शायद ये टुकड़े किसी व्यापारी ने डाले होंगे। उसका अनुमान सही निकला। इन मांस के टुकड़ों में हीरे चिपक जाते थे। पक्षी जब इन मांस के टुकड़ों को बाहर ले जाते थे तब व्यापारी इन टुकड़ों से हीरे निकाल लेते थे। सिंदबाद ने तुरंत अपनी बुद्धि का प्रयोग किया। उसने मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ पर बांध लिए और चट्टान पर जा बैठा। थोड़ी देर में भयंकर आवाज़ करता हुआ एक विशाल पक्षी आया और सिंदबाद को अपनी चोंच में उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। पहाड़ी पर कुछ व्यापारी बैठे थे जो कि शायद उस पक्षी का इंतज़ार कर रहे थे। व्यापारियों ने पक्षी के ऊपर पत्थर फेंके जिससे वह मांस छोड़कर उड़ गया। वे व्यापारी दौड़कर मांस के टुकड़ों के पास आए तो वहाँ उन्होंने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने व्यापारियों को अपनी पूरी आपबीती सुनाई। व्यापारियों ने सिंदबाद को अपने साथ ले लिया और वे आगे की यात्रा के लिए प्रस्थान कर गए। बच्चों, अब इस अनुच्छेद की व्याख्या करते हैं। सिंदबाद जब सुबह गुफा से बाहर निकला, चारों तरफ हीरे जवाहरात बिखरे पड़े थे। उसे देखकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कुछ हीरे अपनी पगड़ी में बांध लिए। उसने देखा कि वहाँ मांस के टुकड़े भी बिखरे हुए थे। वह बुद्धिमान तो था ही, जल्दी ही समझ गया कि ये टुकड़े व्यापारियों ने डाले होंगे। बच्चों, व्यापारी उन मांस के टुकड़ों को वहाँ बिखेर देते थे जिससे कि हीरे उसमें चिपक जाएं, और जब पक्षी मांस खाने के लिए उन टुकड़ों को उठा ले जाते थे तो उसके साथ साथ हीरे भी चले जाते थे और पक्षी उन मांस के टुकड़ों को खा जाते थे और हीरे वहीं रह जाते थे, क्योंकि व्यापारी उन पर पत्थर मार मार कर उन पक्षियों को भगा देते थे। पक्षियों के जाने के बाद व्यापारी उन हीरों को उठा लेते थे। इस प्रकार व्यापारी हीरों का व्यापार करते थे। सिंदबाद बुद्धिमान तो था ही, उसने झट मांस के बड़े बड़े टुकड़े अपनी पीठ में बांध लिए और वह चट्टान पर जाकर बैठ गया। थोड़ी देर में एक वैसा ही बड़ा सा पक्षी आया तो मांस का टुकड़ा समझकर सिंदबाद को उठाकर एक पहाड़ की चोटी पर ले गया। पहाड़ी पर जैसे ही वह पक्षी पहुंचा, वहाँ पर पहले से ही कुछ व्यापारी उस पक्षी का इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने उस पक्षी पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए जिससे वह मांस छोड़कर चला गया। पक्षी के जाने के बाद व्यापारी हीरे की लालच में जब मांस के टुकड़े के पास आए तो वहाँ उन्होंने सिंदबाद को देखा। सिंदबाद ने पूरी घटना विस्तार से उनको बताई और वे एक साथ आगे की यात्रा के लिए निकल पड़े। बच्चों, यह पाठ आज खत्म होता है। यहाँ पर 2 शब्द आए हैं जिनके अर्थ स्पष्ट कर देती हूँ।
पहला है आप बीती, जिसका अर्थ है अपने ऊपर घटित होने वाली घटना। इसका वाक्य इस प्रकार है, मैंने गांधी जी की आप बीती पर लिखी पुस्तक पढ़ी है। दूसरा शब्द है प्रस्थान, जिसका अर्थ होता है एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए चल देना। इस शब्द को वाक्य द्वारा समझेंगे, मैंने दिल्ली की ओर प्रस्थान किया। छात्रों, आशा है यह पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आप इस पाठ को स्वयं भी दोहराएंगे, जिससे आपके उच्चारण में सुधार होगा ही होगा, साथ में शब्द ज्ञान में भी वृद्धि होगी।